अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पेशेंट हमारे पास आता है और ये बात करता है कि डॉक्टर साहब, क्या मार्केट में ऐसी कोई दवाई अवेलेबल है जिससे हम इस ऐनक से छुटकारा हासिल करें। तो इसका सिंपल जवाब है कि मार्केट में ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि एडवर्टाइज इतना ज़्यादा किया जा रहा होता है, इतने इतने एड्स चल रहे हैं और लोग उस पर बता रहे हैं कि 12-12 नंबर तक, 14-14 नंबर तक ऐनक से छुटकारा हासिल करें। ऐनक तोड़ के नाम से ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसी कोई दवाई ऐसा कोई असर नहीं करती जिससे ऐनक से छुटकारा हासिल किया जाए। अब ऐनक से छुटकारा हासिल करने का प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ऐनक लगती क्यों है। ऐनक लगने की एक वजह क्या है, ये ऐनक सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर है। अब रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, उस पर हम डिटेल में मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा कि रिफ्रैक्टिव एरर्स में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, नियर साइटेडनेस या फॉर साइटेडनेस जिन्हें हम कहते हैं, या प्रेस बायोपिया, वो क्या है, उनका क्या क्या प्रोसेस है। तो रिफ्रैक्टिव एरर को सिंपल समझें कि आंख की एक स्पेसिफिक पावर है और उसकी एक एक्सियल लेंथ है। अब एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक आई की पावर होती है। अब वो पावर एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर तो इंक्रीज होगी तो भी ऐनक लगानी पड़ेगी, डिक्रीज होगी तब भी ऐनक लगानी पड़ेगी। आम जुबान में समझें कि नॉर्मल अगर हमारी आई की जो पावर है वो 60 डायोप्टर है एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग। अब किसी भी तरह से अगर ऐनक की पावर, जो हमारी आंख की पावर है, वो 62 डायोप्टर हो गई तो रिक्वायर्ड 60 डायोप्टर है। तो जो +2 नंबर इंक्रीज हुई हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें +2 नंबर की ऐनक लगानी पड़ेगी। अब ऐनक का जो ताल्लुक है वो रिफ्रैक्टिव एरर के साथ है और रिफ्रैक्टिव एरर का ताल्लुक आंख की पावर के साथ है। आंख की पावर में दो चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं, एक हमारा कॉर्निया, पुतली जिसे हम कहते हैं, और दूसरा लेंस। अब किसी भी तरह से अगर लेंस की पावर वेरी कर रही है तब भी ऐनक लगानी पड़ेगी, और अगर कॉर्निया की पावर वेरी कर रही है तब भी ऐनक लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब अगला सवाल ये होता है कि क्योंकि कर्वेचर चेंज होने की वजह से पावर तब्दील होती है, तो क्या मार्केट में कोई ऐसी दवाई अवेलेबल है जो हमारे कॉर्निया के कर्वेचर को चेंज करे? तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। जो लोग आपको ये बताएं कि हमारे पास ये ड्रॉप है, ये मेडिसिन है, तो भाई उनसे मैकेनिज्म पूछें। वे साइंटिफिक दौर है, हर चीज़ का, हर दवाई का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये चीज़ आपको समझाई कि रिफ्रैक्टिव एरर क्या है। अब अगर तो कोई ऐसी दवाई है जो कॉर्निया के कर्वेचर को चेंज करे तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐनक से छुटकारा पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं। अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी में हम क्या करते हैं, बेसिकली यही करते हैं कि शुआओं के जरिए, लेजर्स के जरिए कॉर्निया के कर्वेचर को चेंज किया जाता है। अब जब कॉर्निया का कर्वेचर चेंज होगा तो उससे रिक्वायर्ड पावर हम उतनी अटेन करते हैं और इस ऐनक से छुटकारा हासिल करते हैं। इस तरह की और बहुत सारी मार्केट में मिथ्स अवेलेबल हैं, मिथ्स पाई जाती हैं कि ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन सी मिथ हैं जिनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं लेकिन हमारी सोसाइटी में वो पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया।